नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बात आते ही उनका सन की मिजाज सबके सामने आ जाता है। अमेरिका को धमकी देना हो या फिर परमाणु मिसाइलों की धौस दिखानी हो, 5 फीट के किम अपनी हिम्मत दिखाने में जरा सा पीछे नहीं हटते। किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभालते हुए 10 साल पूरे हो गए और इन 10 सालों में किम ने नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। किम को कोरिया की गद्दी अपने पिता से विरासत में मिली थी, लेकिन जब ये गद्दी संभालने जा रहे थे तब इनके पास ना के बराबर पॉलिटिकल अनुभव था। हर कोई यही कह रहा था कि किम का राज अब पूरी तरह से खत्म होने को है, लेकिन बोलने वालों का काम है सिर्फ बोलना, क्योंकि किम ने जो किया उसने सबको गलत साबित कर दिया और उन्होंने अपनी अलग पहचान पूरी दुनिया में बना ली। नए नए गद्दी संभाले किम को लेकर लोगों का मानना था कि विदेश से पढ़कर आए नया राजा देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन वो अपने पिता की राह पर ही चलने लगा। वो आर्मी कैंपस का इंस्पेक्शन करते थे। रोज देश के लोगों तक अपनी बात पहुंचाना उनके लिए सबसे जरूरी काम होता था। वो उतना ही करते जितना उन्हें करने के लिए सीनियर नेता बताते। किम जोंग उन ने हर किसी को तब हैरान कर दिया जब उसने एक तरफ पूरी दुनिया को डरा के रखा था, वहीं उसने 2018 से 19 के समय में अमेरिका, साउथ कोरिया, चाइना और रशिया जैसे बड़े देशों के लीडर्स से मीटिंग्स की। इन मीटिंग से कई छोटे देश चिंता में आ गए थे, जिससे ये तय हो गया कि किम जोंग उन की स्ट्रेटेजी अपने पिता और चाचा दोनों से एकदम अलग है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई तानाशाह अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहा हो। जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने ये मीटिंग की तो बाकी देशों को उम्मीद थी कि हो सकता है कि किम जोंग का रवैया कुछ नरम हो जाए, लेकिन ये तो बस एक भ्रम था। साल 2019 आते ही किम ने फिर से हथियारों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि किम जोंग उन ने अपने वादों को तोड़ा हो। वो हर बार वही करता जो उसका मन करता। उसका रवैया इतना सख्त था कि कोई देश अनुमान नहीं लगा सकता था कि अब किम करना क्या वाला है। अब पूरी दुनिया में कोरोना फैला तो नॉर्थ कोरिया ने खुद को एकदम अलग कर लिया। जनवरी 2020 से ही उस देश की सीमाएं बंद कर दी गई, यानी अगर कोई बाहर देश का वहाँ फंसा तो फिर वहीं फंसा रह गया। काफी समय तक तो किम जोंग उन ने ये भी नहीं माना था कि उसके देश में कोरोना के केसेस है भी या नहीं। जब शुरुआती सालों में किम जोंग के हाथों में सत्ता आई थी तब वो उन कामों को भी करता था जो उससे पहले के नेताओं ने किए हैं। इसके पीछे भी किम की एक प्रॉपर प्लानिंग थी, क्योंकि वो अचानक से अपनी हुकूमत चलाकर रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने धीरे धीरे करके देश की जनता और लीडर्स को अपने अंडर लिया और इसके बाद वो अपने पिता की सालों से बनी इमेज से फायदा बनाना चाहता था। समय के साथ किम ने अपना एक प्रोपेगेंडा सेट किया। उसने कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी में पद लिया, फिर सेना और प्रशासनिक संस्थाओं में बहुत चालाकी से अपनी जगह बनाई और 2019 आते ही वो देश के तानाशाह बन गए। अगर वहाँ के लोगों के नजरिए से बात करें तो भले ही आज नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के तौर पर किम जोंग उन को जाना चाहता है, लेकिन वो अपने पिता और दादा से अभी भी बहुत पीछे है। आज भी नॉर्थ कोरिया में उनके पिता और दादा के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर छुट्टी होती है, लेकिन किम जोंग का जन्मदिन तक नहीं मनाया जाता। लेकिन साल 2021 में कुछ बदलाव हुए, जिसमें किम जोंग उन की प्रोफाइल और ताकत को बड़े लेवल पर दिखाए जाने की कोशिश की गई। हर तरफ उन्होंने जो काम किए उसका खूब प्रचार किया गया। वैसे कोई नया तरीका नहीं, कई देशों में सबसे मेन लीडर खुद की पहचान बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। अब जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के हाथ में 10 साल से भी ज्यादा समय से सत्ता है, तब कई बड़े बदलाव आए। किम जोंग के अक्खड़ रवैये की वजह से इस देश पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग चुके हैं। ग्लोबल मीडिया की नजरें हमेशा इस तानाशाह की हरकतों और फैसलों पर ही रहती है। किम जोंग उन ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि साल 2016 से 2020 के लिए उसने जो गोल सेट किए थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। इस तरह से अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना भी नॉर्थ कोरिया के मामले में काफी नया है। इसके बाद से वहाँ की सरकार 2016 से 2021 के गोल्स और प्लानिंग को खूब प्रमोट कर रही है। नॉर्थ कोरिया की स्थिति आज के समय में वैसी है जैसी कभी 1990 में हुई थी। सबसे ज्यादा नुकसान इस देश को कोरोना के बाद झेलना पड़ा। किम जोंग उन का देश भले ही समस्याओं से जूझ रहा हो, लेकिन फिर भी उसका हथियार बनाने का काम नहीं रुक रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत की बात परमाणु हथियार बनाना है। वैसे आगे भी किम जोंग उन इसी तरह के कई बम फोड़ता रहेगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।